तो है गाइस, यहाँ पर देखो हम ट्रेन में थे क्योंकि रात के बज चुके थे 7 साढ़े 7 बजे। फिर भी अभी हमारा सफ़र ही चल रहा था ट्रेन का। तो यहाँ पर देखो हम पहुँचने वाले थे 3 साढ़े 3 4 बजे पूना रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर देखो वो दीदी मेरे साथ बात कर रही थी, मतलब मुझे पूछ रही थी कि क्या आप ब्लॉगर हो। तो मैंने बोला हाँ, मैंने अभी नया चैनल ओपन किया है यूट्यूब पे। तो उनका वो बता रही थी कि मेरा भी चैनल था यूट्यूब पे, मैं रेसिपी वगैरह बनाती थी, मतलब केक के वगैरह। पर मेरा बच्चा छोटा था इसलिए मैंने बीच में ही छोड़ दिया, नहीं तो मुझे भी पूरा करना था। तो ये सब हमारी बातें चल रही थी। तो यहाँ पर मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ। तो कुछ भी नहीं दिख रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था गाइस। तो हमने ना अगले स्टेशन पे खाना वगैरह ऑर्डर कर दिया था। तो अभी हमारा अगले स्टेशन पे खाना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम बात भी कर रहे थे। हमारे सीट के आजू बाजू जितने भी लोग थे सब अच्छे थे गाइस, सब मतलब बहुत अच्छे लोग थे, अच्छे से बात वगैरह कर रहे थे। तो ये दीदी भी अच्छी थी, ये भी पूना की थी। तो ये मतलब ये प्रॉपर सतना की है रहने वाली, पर उनके हस्बैंड जॉब के लिए पूना में है, आईटी में थे। तो वो सब बता रही थी हमें। तो यहाँ पर अभी स्टेशन पे हमारा खाना आ गया था और अभी हमारी ट्रेन आगे के सफ़र के लिए निकल चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो। बना के मेरे से खुद बैठ के रात में गिर रहा मेरे ऊपर। देखने को अच्छा लग रहा है। तो मैं अपनी आरी को भी सेम चीजें कराऊंगी। ओके, परसों तो पता चलना चाहिए। रात को ब्लॉगिंग कर रही है। देख मैं तुझे भी ले रही हूँ ब्लॉग में। अरे बाप रे, अरे तू भी है। देख देख, तो हेलो बोल दो। हेलो बोल, हेलो। कैसे हो गाइस आप? खाना खाया क्या आपने? तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए थे पूना रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर देख लीजिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना गाइस कि आपको क्या बताऊं। ये तो अंदर के साइड का नज़ारा है 3:30 बजे का, बाहर का तो आप आगे देख लीजिए खुद के आंखों से। तो यहाँ पर देखो इतनी ज़्यादा भीड़ थी पूना रेलवे स्टेशन, क्योंकि सब लोग यहाँ के मुझे तो लग रहा है प्रयागराज जाने वाले थे कुंभ मेले में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी मैं और मेरे फ्रेंड बात कर रहे थे कि चलो जरा फ्रेश वगैरह होते हैं। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड हमें लेने आ रहे थे इसलिए तब हम फ्रेश वगैरह हो जाते हैं यहाँ पे। तो गाइज मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि हमने ट्रेन में रात को अच्छे से खाना वगैरह खा लिया, फिर हम उसके बाद हम सो गए मतलब गाइज इतनी गहरी नींद में चले गए थे हम कि हमें ये भी पता नहीं चला कि कब हमारा स्टेशन आ गया। तो इतनी हमें भी हंसी आ रही थी। मेरी फ्रेंड मुझे बोल रही कोमल उठ जल्दी हमारा स्टेशन आ गया।
कब, जब हमारी गाड़ी पूरी तरह से प्लेटफॉर्म पे रुक गई थी, तब मेरी फ्रेंड बोली अरे उठ जा हमारा स्टेशन आ गया था। ऐसे कुछ टेंशन की तो बात नहीं है गाइज, क्योंकि बहुत सारे लोग पूना के ही थे वहाँ पे उतरने के लिए, और ट्रेन का जो स्टेशन भी था वो भी लास्ट का पूना का ही था। पर गाड़ी इतनी देर प्लेटफॉर्म पे नहीं रुकती ना गाइज, क्योंकि सब ट्रेन खाली होने के बाद फिर ट्रेन आगे के साइड जाकर रुक जाती, क्योंकि वही ट्रेन सुबह दूसरे दिन सुबह जाने वाली थी रिटर्न। तो यहाँ पर देखो मेरी फ्रेंड कैसी खड़ी है। अभी हम आ गई थी यहाँ पर बाहर के साइड, क्योंकि हमें लेने आ रहे थे मेरे हस्बैंड, तो हम उनकी राह देख रहे थे यहाँ पर। तो देखो गाइज ऐसा हो गया था हमारे साथ, पर हमें हमारी साइड की सीट जो थी वो टीसी की थी, इसलिए हमें टीसी ने उठाया कि उठो आपका स्टेशन आ गया है करके। इतनी गहरी नींद में कोई ट्रेन में सो सकता है क्या? इतनी अच्छी नींद में हम सो गए थे गाइज ट्रेन में, क्योंकि वो एसी का डब्बा था ना। जाते समय का हमारा अगर आपको हाल बताऊंगी ना गाइज, तो आप ज़्यादा ठंड लग गई थी गाइज हमें जाते समय। मैं आपको क्या बोलूँ, अभी इतनी ज़्यादा ठंड थी ना कि हमें रात में नींद भी नहीं आई थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी। तो चलो अभी हम मेरे हस्बैंड आएंगे तो फिर चलते हैं हम घर पे, क्योंकि अभी मुझे फ्रेंड को भी छोड़ना था जाते समय। तो यहाँ पर देखो नांदेड़ पुणे एक्सप्रेस तो फाइनली गाइज यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ चुके थे। तो ये देखो हमारी गाड़ी यहाँ पर पार्क की थी। तो अभी हम निकल चुके हैं घर के लिए। तो पहले जाएंगे मेरे फ्रेंड को छोड़ने के लिए, क्योंकि वो रहती है न्यू महालुंगे, तो वहाँ पे उसको छोड़ने जाना था हमें। तो यहाँ पर देखो रात के 3:30 पौने 4 बजे का नज़ारा पुणे का। तो ये है पुणे के रोड। तो चलो गाइज अभी हम जाएंगे, उसको छोड़ेंगे, फिर उसके बाद मैं जाऊंगी घर पे, क्योंकि मुझे तो ऐसा हो रहा था कब घर पे जाऊंगी, अच्छे से नहाऊंगी और फिर थोड़ी सी नींद लूँगी। तो यहाँ पर देखो ये है न्यू महालुंगे का रोड। तो अभी हम आ गए थे मेरे फ्रेंड के घर के पास में ही। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड और हमारी बातें चल रही थी, गाने भी बज रहे थे। तो यहाँ पर देखो रात का समय था, तो कितनी प्यारी लग रही ना। इतने रात के टाइम तो बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि ज़्यादा करके ना गाइस ट्रैफिक नहीं रहता है ना, इसलिए हम सुबह जल्दी निकले, कहीं जाना हो तो सुबह जल्दी निकल जाए। और आते समय भी ना गाइस रात के टाइम आना, क्यों रात के मतलब ज़्यादा भी रात के नहीं टाइम, क्योंकि ना 11-12 बजे के बाद भी थोड़ा सा ट्रैफिक कमी हो जाते हैं ना, इसलिए। तो यहाँ पर देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग हमारी पुणे की, तो देख लीजिए गाइस। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बाहर का भी नज़ारा मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी बातें भी चल रही थी, और अभी मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि अभी और भी कहीं जाएंगे तब भी प्लान करेंगे, फिर आपको जल्दी दिखने को मिलेगा, क्योंकि हम फिर जाने वाले घूमने के लिए। तो यहाँ पर देखो अभी हम आ गए थे मेरे फ्रेंड के घर के पास में। तो ये देखो उसकी सोसाइटी पे अभी हमने एंटर कर लिया था। तो ये है मेरे फ्रेंड की सोसाइटी। T1 T2 T3 ऐसा नहीं, टावर 1 बस। चल कोमल घर पे बोल जा। हाय, हम आ चुके हैं अपने घर। अभी हम पहुंच चुके हैं गाइस घर, और सुबह के बज चुके हैं 5, आप देख सकते हो। ये है घर पे। अभी हम यहाँ से जाएंगे हमारे, तो चलो गाइस। वो बोल रही है कि तुम भी आ जाओ इधर रहने, बहुत अच्छा है। चलो सर। तो यहाँ पे गाइज हमारी बातें ख़त्म हो नहीं रही थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड भी नीचे ही खड़ी थी। तो बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड को और मुझे कि आप भी मेरे सोसाइटी में रहने आ जाओ। तो देखो ये सब बातें करते अभी हम निकल चुके हैं हमारे घर के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए गाइज, ये है पुणे के सबसे बड़ा होटल, ऑर्चिड होटल, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले जा चुकी हूँ, क्योंकि जब मैं फैशन डिज़ाइनिंग करती थी गाइज, तब मैं इस होटल पे जा चुकी हूँ, क्योंकि हमारे फैशन शो का जो फंक्शन था वो इसी होटल में था।
तो बहुत प्यारा होटल है गाइज, अंदर से तो आप सोच भी नहीं सकते इतना प्यारा होटल है। और ये 7 स्टार होटल है, तो देख लीजिए यहाँ पे बहुत बड़ा होटल है और मैं जाकर आई हूँ इसलिए मैंने आपको दिखाया ये होटल। तो आप भी अगर कहीं बाहर से हो, अगर पुणे आते हो तो ज़रूर इस होटल जाना, क्योंकि इनके भाई 7 स्टार है तो क्या बोल सकते हैं अभी। तो यहाँ से अभी हम निकल चुके हैं घर के लिए। तो देख सकते हो ये जो होटल है ये महालुंगे में है। तो क्योंकि मेरी फ्रेंड वहाँ पे रहती है ना, तो उसके घर जाने के लिए हमें इस होटल के सामने से ही जाना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको जाते समय ये होटल दिखा लिया गाइस। तो यहाँ पर देखो अभी गाड़ी में जा रहे थे, सुबह का नज़ारा था, बहुत प्यारा लग रहा था। हमने गाने वगैरह भी लगाए थे गाड़ी में, तो बहुत प्यारा लग रहा था, सुबह का टाइम था। तो अभी देख लीजिए ये है हमारे पुणे की रोड। तो पुणे में तो अभी देखो गाइज इतनी ज़्यादा नहीं है ट्रैफिक। तो फाइनली गाइज हम आ चुके हैं हमारे सोसाइटी के बाहर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे यहाँ का भी सुबह का नज़ारा। बहुत सारे लोग सुबह वॉकिंग करने के लिए वगैरह बाहर आते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने हमारे सोसाइटी में एंटर कर लिया है गाइज। तो अभी जाएंगे ऊपर घर में, देखते हैं मेरे भाई ने क्या किया है 5-6 दिन तक घर पे, क्योंकि मैं 5-6 दिन घर पे नहीं थी तो मैंने पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर दी थी घर की। और देखो अभी घर ऊपर जाकर तो हम देखेंगे ही उसने घर कैसा रखा है। तो यहाँ पर अभी हम देखो उतर रहेगा इस गाड़ी से, अभी जाएंगे ऊपर घर पे। तो फाइनली अभी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं पहुँच चुकी हूँ घर पे। तो यहाँ पर देखो मैं घर के अंदर आ गई हूँ, ये है मेरा भाई। और गाइस इतनी सुबह पहली बार उठा होगा, इतने 5:30-6 बजे ही नहा धो के तैयार हो गया। और देख लीजिए यहाँ पे, आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको घर कैसा लग रहा था। बहुत प्यारा रखा था। इतनी सुबह सुबह गाइस उसने भगवान की भी पूजा कर दी थी। और मैंने उससे पूछा कि तू इतने जल्दी क्यों उठा, क्या कर रहा था। तो मुझे बोल रहा है कि तू इतनी 4-5 दिन के बाद घर पे आ रही है, तो घर पे आके तुझे प्रसन्न लगना चाहिए, इसलिए मैं जल्दी उठा, फिर भगवान की पूजा की। तो यहाँ पर देखो गैलरी के बाहर का व्यू और मेरी तुलसी माता। तो चलो गाइज, तो यहाँ पर गाइज चलो अभी मैं नहा धो के अच्छे से तैयार हो जाऊँगी। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो गाइज यहाँ पर देखो मेरे भाई ने घर भी बहुत प्यारा रखा था, मुझे भी अच्छा लगा, मतलब घर आके प्रसन्न हो गया। हम लेडीज़ का होता है ना गाइज, अगर हम कई 4-5 दिन बाहर जाते तो घर में अगर जाते तो हमें ऐसा लगता है यार अभी घर जाके सब साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। तो मेरा ऐसा नहीं है, मेरा भाई सब अच्छा करके रखता है घर पे। तो यहाँ पर देखो गाइज अभी यहाँ पर ही हमारा ये जो ब्लॉग है ये लास्ट का ब्लॉग है। तो यहाँ पर हमारे बागेश्वर धाम के सब ब्लॉग ख़त्म हो जाते। तो आपको मेरे ये सब पार्ट कैसे लगे, अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब